हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर। देखो, अभी हमने हाल ही में देखा होगा कि भारत के अंदर होने वाले कुछ कंट्रोवर्शियल बयानों की अगर हम बात करें, उन बयानों के बाद सरकार के स्टेप्स लेना, उनको निलंबन करना जिनके द्वारा भी वो बयान दिए गए, उसके पूरे के पूरे सिनेरियो में अपने कुछ दिनों बाद, महीनों बाद कुछ प्रक्रियाएं आती हुई देखी। कहाँ से? अरब कंट्रीज़ के लीडर्स की तरफ से, जिसमें कि ये माना जाने लगा कि भाई एक बार इन्होंने बोला और उसके बाद जो सरकार है उन्होंने डिसीजंस यानी कि उसके एंटी डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट अपने लीडर्स के, अपने स्पोक्स पर्सन के लेने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर मैं छोटा सा डिस्कशन आपके सामने करूँगा कि इज़ दिस द सिचुएशन जहाँ पर भारत वाकई में पीछे हटता हुआ नज़र आया। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो, आपको पता होगा कुछ टाइम पहले जो बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन थी, नाम क्या है इनका, नुपुर शर्मा, इन्होंने कुछ बयान दिया प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर। इनके इस विवादित बयान के बाद आपने देखा होगा कि भारत या फिर मल्टीपल विदेशी कम्युनिटीज़ के अंदर इस प्रकार की बातें उठने लगी कि इन्हें निलंबित किया जाए या फिर इनके खिलाफ सख्त से सख्त डिसीजंस यहाँ पर सरकार के द्वारा लिए जाएं। हमने देखा कि जितने भी आपके अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ के अंदर भारत की तरफ से या फिर भारत से जाने वाले जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी का बाइकआउट का आपने वहाँ पर सिचुएशन जनरेट होता हुआ देखा। अब ऐसी सिचुएशन में ये जाना माने लगा कि भाई जो भारत है, क्या वो बैकफुट पर आ गया है? तो भारत की इस सिचुएशन को देखते हुए मल्टीपल लोगों ने ये भी अपनी तरफ से कहना शुरू कर दिया कि भाई कतर, कुवैत, यूएई, ओमान, बहरीन की आप बात कर लीजिए, ईरान या फिर सऊदी अरब, ये सारे के सारे लोग भारत के ऊपर अपना प्रेशर बनाने में कामयाब हुए। लेकिन आखिरकार हम ये जानते हैं कि भारत ने क्या सिर्फ इन बातों को इसी हवाले से लिया कि वाकई में उनको ये फील हुआ कि वो बैकफुट पर है? तो यहाँ पर हम जानेंगे कि एक स्टडी के हिसाब से कुछ बातों को देखते हुए कि भारत किन चीज़ों को यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, किन चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट करता है, किन के साथ? अरब कंट्रीज़ के साथ। तो इन सभी अरब कंट्रीज़ के खिलाफ भारत अगर अपने फुल एटीट्यूड के अगर साथ सामने आता है तो क्या यही सिचुएशन रहेगी? तो हम देखते हैं। देखो, आपको पता है नुपुर शर्मा और इसके अलावा जो ये व्यक्ति आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को निलंबित किया गया सरकार के द्वारा। लेकिन बात ये आगे निकल कर आती है कि अरब कंट्रीज़ के द्वारा बनाए गए प्रेशर्स में ऐसा देश विदेशों में कहा जाने लगा कि भारत एक तरीके से कहीं ना कहीं घुटने यहाँ पर टेक रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक सीधा स्टैंड बताता हूँ भारत सरकार का। आप कतर की बात कीजिए, आप कुवैत की बात कीजिए, आप यूएई या फिर आप ओमान या फिर बहरीन या फिर ईरान की, इन सभी कंडीशन में आपको नज़र आएगा कि किस किस प्रकार से हमारा भारत देश इन सभी देशों का पेट भरते हुए आपको नज़र आएगा। अगर यहाँ पर मोदी सरकार ने या फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने या फिर भारत सरकार ने अगर ये डिसीजन यहाँ पर ले लिया कि भाई हम इनको अपनी तरफ से जो भी असिस्टेंट खाने के क्षेत्र में या फिर फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में प्रोवाइड करते हैं, अगर हम उनको पीछे रख लें या फिर उससे हाथ पीछे खींच लें, तो क्या ये देश आपके सस्टेन कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन अगर यहाँ पर भारत के द्वारा ले ली गई, ऐसे डिसीजंस अगर भारत के द्वारा ले लिए गए, तो ये सारे के सारे देश आपके बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस जाएंगे। एक एक करके इन देशों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कतर के बारे में। देखो, कतर के साथ हर साल का अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो लगभग 85 लाख टन का जो आपका पूरा का पूरा प्राकृतिक गैस, जिसे हम नेचुरल गैस का इंपोर्ट भी बोलते हैं, तो भारत इनसे करता है। लेकिन इसके बदले में कतर को हमारे देश की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है? हम यहाँ पर इनको अनाज प्रोवाइड करते हैं। अनाज के साथ साथ हम इनको मांस, मछली, इवन बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इवन प्लास्टिक जैसी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड कराते हैं, अगर हम कतर की बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपसे 2021 और 22 में इनके द्वारा टोटल व्यापार की बात करें तो वो था आपका 15 अरब डॉलर। 15 अरब डॉलर का टोटल इन दोनों के बीच में ये आपका था। जबकि अगर मैं आपसे 20-21 के टाइम की बात करता हूँ तो वहाँ पर यही जो आपका टोटल इन दोनों देशों के बीच में आपका समझौता या फिर व्यापार हुआ, उसकी वैल्यू थी 9.21। तो आप देख सकते हैं कि 9.21 और अभी 22 के अंदर, 21-22 के अंदर वही आपका व्यापार बढ़कर हो जाता है 15। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे कि भारत का पार्टिसिपेशन, भारत का अपनी तरफ से इन सभी अरब कंट्रीज़ को दिया जाने वाला सपोर्ट यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ यूएई की, इसमें हम चलो बात कर लेते हैं यूएई की। इनके साथ अगर मैं आपसे 21 और 22 के टाइम में बात करूं तो भारत
तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार इनके साथ रहा है, जहाँ पर दोनों के बायलैटरल अगर आप इकोनॉमिकल कारोबार की आप बात करें तो वो बढ़कर आपका पहुँच गया कितना 72.9 अरब डॉलर। देखो ये सारे के सारा डेटा मेरे ख्याल से आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि इन देशों से इस प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ पर नज़र आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इनके सामने अपने घुटने टेक दिए हों, विच इज़ नॉट ट्रू। आप अगर टोटल डेटा देखोगे और यहीं पर मैं अगर आपसे बात करूं कि चलो ठीक है, हमने इनके साथ जो टोटल अपना ट्रेड या फिर व्यापार किया उसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन भारत क्या प्रोवाइड कर रहा है? भारत इनको यहाँ पर प्रोवाइड करता हुआ नज़र आता है मशीनरी, कपड़ा, अनाज, और मेरे ख्याल से अनाज या फिर आप व्हीट की जो बात करते हैं, ये सबसे बड़ा एक आपका फैक्टर रहता है जो भी किसी भी देश की फूड सिक्योरिटी को आपका बल देता है। और यहाँ पर अगर ऐसे सिचुएशन के अंदर भारत इनके पीछे अपना हाथ कर लेता है या फिर अपना हाथ पीछे ले लेता है तो आपको सिचुएशन पता है। इवन मैं आपसे अगर यहाँ पर बात करूँ किसकी, ओमान की, तो ओमान की कंडीशन में अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि 31वें नंबर पे ओमान के साथ हमारे व्यापार रहे, जिसमें कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि भाई हमने भारत ने इनको क्या प्रोवाइड किया, अगेन वही व्हीट के एक्सपोर्ट में भारत बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जहाँ पर इनके पेट को भरने जैसी कुछ कुछ बातें हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये कहना ज़रूरी कि भाई ये देश सारे के सारे हमें अपने सामने एक स्टेटमेंट के आधार पर कुछ भी कर पाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। ऐसा हम किसी भी सिचुएशन में आकर नहीं कह सकते। इवन मैं अगर यहाँ पर आपसे एक और बात करूँ जिसमें कि हमारा सऊदी अरब आता है, सऊदी अरब के साथ भी अगर आप देखोगे तो 43 अरब डॉलर का हमारे देश के द्वारा इनके साथ व्यापार करा गया, जहाँ पर अगर मैं भारत की तरफ से बात करूँ तो हम इनको रिफाइंड चावल, गारमेंट्स ऐसी चीज़ें इनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम इनके लिए एक बहुत बड़ा अन्नदाता और पेट भरने का काम करते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई हाँ ये बाइकआउट कर देंगे तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सच थिंग्स विल नॉट हैपन। तो यही है, अगर मैं पूरे के पूरे सिनेरियो में आपके सामने बात करूँ तो 85% जो आपको टोटल फूड का पार्ट है, फूड सिक्योरिटी का पार्ट है, ये किसके द्वारा इन सभी देशों को आपका भेजा जाता है, उसमें आपका नाम नज़र आता है इंडिया का। तो अगर ये लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से या फिर ऐसी बातें या फिर ऐसे स्टेटमेंट के आने से अगर भारत ने थोड़ी सी शर्म रखकर अपने किसी ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को वापस ले लिया, शर्म करते हुए कि जो कि ठीक नहीं है, कम्युनिटीज़ के लिए ठीक नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में जब भारत डिसीजन लेता है और उसका ये लोग एक तरीके से विपरीत ऑप्शन निकालते हैं कि हाँ जी हमारे सामने ये लोग अपने घुटनों पर आ गए हैं, तो ये बहुत ही वाहियात जैसी सिचुएशन नज़र आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर जीके और जीएस से रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसमें कि ये कुछ मेरी बुक्स हैं, आप इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए। अगर किसी को कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।